मैं एमडी मुजम्मिल हुसैन और आप सबका स्वागत है द चैनल होलिस्टिक हीलर पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो देखा जाए तो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट कहते हैं, और इसमें हम बहुत सारे आज भी इसको यूज़ करते हैं और काफ़ी पॉपुलर है। और जो कि अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे एकेडमिक्स में भी पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि आयुर्वेदा, पंचकर्मा और हमारा फिजियोथेरेपी में भी इसको पढ़ाते हैं, और हमारे जापानीज़ मेडिकल मैनुअल थेरेपी में भी इसका काफ़ी हिस्सा हम पढ़ाते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ मसाज के ऊपर। तो मसाज बेसिकली ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है और इसके काफ़ी फ़ायदे हैं और कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी आजकल जो लाइफस्टाइल डिजीज़ में हम देखते हैं उसका भी है। आज इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे और 2-3 इसकी सीरीज़ बन सकती है और आसान अल्फाजों में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज थेराप्यूटिक इसका जो पार्ट है वो हम लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ गए हैं कि ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है ना। तो इट हैज़ बीन यूज एज a therapeutic modality in a various conditions in ancient times। ठीक है ना, आज भी इसको एज अ थेराप्यूटिक मैनुअल यूज़ करते हैं कि बहुत सारे ट्रीटमेंट्स में, जैसे मिक्स थेरेपी होती है जिसमें कि आप इलेक्ट्रिक मोडालिटीज़ यूज़ करते हैं या फिर आप मैनुअल थेरेपी यूज़ करते हैं, साथ में मसाज का भी एक हिस्सा यूज़ होता है। ठीक है ना, तो थेरेपी में भी इसका अच्छा रोल होता है और काफ़ी फ़ायदेमंद ये टेक्निक्स होती हैं। तो अगर देखेंगे तो इम्प्रूव द मोबिलिटी ऑफ द मसल। ठीक है ना, मसल की या सॉफ्ट टिश्यूज़ कह सकते हैं। सॉफ्ट टिश्यूज़ में स्किन, मसल, लिगामेंट्स, उसकी मोबिलिटी बढ़ती है। अगर अगला पॉइंट देखेंगे तो टू रिड्यूस द मसल स्पाज्म की जो जैसे मसल की अकड़ाहट होती है, जैसे कभी कभी स्पाज्म पड़ जाता है, जैसे मोच आ जाती है हमारे एंकल जॉइंट्स में, जो सडन इन्वर्जन हो जाता है और हमारा जो लैटरल साइड के लिगामेंट्स उसमें एक स्पाज्म आता है, तो उसमें भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है मसाज। एब्नॉर्मल कंडीशन में जो पेन होता है वो कम होता है मसाज की वजह से। टू रिड्यूस द एडिमा बहुत सारे जो एबनॉर्मल कंडीशंस होते हैं हमारी बॉडी के, उस वजह से फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है, उसमें भी ये मसाज करने से बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट होता है। टू इंक्रीज द सर्कुलेशन, जब भी हम मसाज अप्लाई करते हैं बॉडी के ऊपर तो सर्कुलेशन बढ़ता है, हीट बढ़ती है और बहुत सारे फिजियोलॉजिकल जो इफ़ेक्ट्स होते हैं जो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे वो होते हैं। सर्कुलेशन बढ़ने से बहुत सारी जो चीज़ें होती है जो हमारी बॉडी में अच्छी नहीं जो केमिकल्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं, वो अपने एक्सक्रीटरी यूनिट्स में चले जाते हैं। टू मोबिलाइज द सिक्रीशंस इन द लंग्स। ठीक है ना, स्क्रीशंस यानी जो हमारे लंग्स में जो स्क्रीशन होती है वो मोबिलाइज करना, जैसे कि अगर वो चैनलाइज हमारे मसाज की वजह से होता है। अगर कोई बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं, काफ़ी समय तक एक ही अवस्था में लेटे हैं, या ऐसे पेशेंट जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम होती है कि कफ जमा है, वो बाहर नहीं निकल पाता है, खांसने में दिक्कत होती है, उसको कैसे करेंगे बाहर। तो ये मसाज एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो चैनलाइज करता है कफ को बाहर निकालना। हमने पिछले सेशंस में भी बात की थी जब हम पोस्चरल ड्रेनेज पढ़ रहे थे ब्रीदिंग टॉपिक के ऊपर, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो और ये हमारे लंग्स के लिए भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। टू इंड्यूस द लोकल एंड जनरल रिलैक्सेशन। लोकल यानी जो पर्टिकुलर पार्ट है बॉडी के, चाहे एक हाथ हो, एक पैर हो, या हमारा एब्डोमेन हो, या जनरल कहेंगे तो पूरी बॉडी को एक रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है। अगर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करेंगे तो सबसे पहले है जनरल कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। तो जैसे एज होल क्या क्या होता है, सबसे पहले है हाई
हाई फीवर यानी कि जो 102 फ़ारेनहाइट्स या 101 फ़ारेनहाइट से ऊपर हाई फीवर कहलाता है। इसमें हम मसाज नहीं करें, क्योंकि मसाज से एक हीट आती है पूरी बॉडी में सर्कुलेशन के कारण से। तो अगर ऑलरेडी बॉडी में किसी कारणवश फीवर है तो उसमें हम मसाज नहीं देते हैं। रीनल डिजीज़ यानी कि जो हमारे किडनी से रिलेटेड जो डिजीज़ होती है, जिससे हमारे चाहे किडनी में मेडुला में प्रॉब्लम है, या कॉर्टेक्स में कोई दिक्कत है, या यूरिटर्स में कोई सूजन है, ठीक है ना, या ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन है, तो ये इन चीज़ों में नहीं करना है। इससे क्या होता है कि एक तो बैक पेन होता है, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। जब हम अल्ट्रासाउंड करते तो पूरा क्लियर होता है, चाहे जो कोई पथरी होती है हमारे रीनल एरिया में या फिर यूरिटर्स में, तो इस कंडीशन में नहीं करना चाहिए। कार्डियक डिजीज़, जो भी हार्ट से संबंधित जो भी बीमारियां हैं उसमें भी नहीं करते हैं। उसमें क्या है कि सर्कुलेशन जब बढ़ेगी तो हार्ट को काम ज़्यादा करना पड़ेगा। जब हार्ट उसका रिएक्शन नहीं ले सकता है, उसको उस फ्लो को मेंटेन नहीं कर पा सकता, चैनलाइज नहीं कर सकता है, तो उसके लिए भी वो एक हानिकारक ही साबित होगा। इसीलिए कार्डियक डिजीज़ में भी नहीं करना चाहिए। डीप एक्सरे थेरेपी यानी जो ऐसा पेशेंट जो बार बार एक्सरे को जो डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट जो हम, क्योंकि पता चलता है कि बोन्स में कितना वो हील हुआ है, मेडिकली हील हुआ है या नहीं हुआ है, टेढ़ा तो नहीं है, माल यूनियन तो नहीं है, नॉन यूनियन तो नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें देखने के लिए जब पेशेंट को बार बार एक्सरे किया जाता है तो उसको भी हम नहीं मसाज की जो टेक्निक्स है उसको नहीं अप्लाई करना चाहिए। ऑस्टियोपोरोसिस भी एक तरह की एक प्रॉब्लम है जो अक्सर महिलाओं में पाई जाती है, जो आजकल मेल्स में भी देखी गई है। तो इसमें भी हम नहीं करते। इसमें क्या है कि जो बोन्स होते हैं ब्रिटल हो जाती है, फ्रेजाइल होती है, कमज़ोर होते हैं, जिसमें कि कैल्शियम और पोटेशियम की जो मिकदार है वो बॉडी यूज़ करती है, क्योंकि अंदर बनता नहीं है। तो इस वजह से जो हमारे बोन्स होती है वीक होती है, तो फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। उन लोगों को भी नहीं करना चाहिए। सीवियर स्पैस्टिसिटी, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें क्या है कि स्पैस्टिक होते हैं हमारे जो हाइपर टोन होती है, बहुत अगड़े हुए जॉइंट्स होते हैं, उनको भी हम उन पेशेंट्स को भी हम मसाज नहीं करेंगे। और बहुत सारी टेक्निक्स होती है जो पिछले सेशंस में हमने डिस्कस किए, उन लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, तो लेकिन मसाज जनरल नहीं कर सकते। लोकल कॉन्ट्राइंडिकेशन के तौर पर हम बात करेंगे तो सबसे पहले एक्यूट इन्फ्लामेशन, किसी कारण में कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई हादसा हुआ है, उसमें बहुत ही इन्फ्लामेशन हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि एक्यूट यानी हाल ही में होना या अभी होना, उसमें सूजन काफ़ी ज़्यादा आ रही है, बहुत ही एक वो पार्ट बहुत टाइट हो रहा है और हाथ लगाने से भी एक दर्द हो रहा है। क्योंकि इन्फ्लामेशन का क्या है, रेडनेस, पेन, स्वेलिंग और क्या है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारे के सारे मतलब आप इन्फ्लामेशन के जो साइंस समझ सकते हैं, उनमें भी नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट है स्किन डिजीज़। स्किन डिजीज़ में बहुत तरीके हैं, जैसे एक्नी है, पिंपल्स है, चेहरे पे भी हमारे एक्नीज होती है, एलर्जिक जो चीज़ें होती है उनको भी, आप बॉडी पे एलर्जिक चीज़ें हैं तो वहाँ पर नहीं करना चाहिए। वेरिकोस वेन भी एक तरीके की कंडीशन है जिसमें कि वॉल से संबंधित जो हमारी पिंडली या स्यूरल वेन जिसे कहते हैं, वहाँ पर जो वॉल्स होते हैं, वॉल्स यानी एक ऐसे वेन्स में एक छोटे एक वॉशल लगी होती है जो ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह तो लेके जाता है, लेकिन वहाँ से बैक फ्लो जो आता है उसको रोक के रखता है। कभी कभी क्या है कि उन वॉल्स में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वीक हो जाते हैं, तो वो ब्लड वापस आ जाता है, जिसके कारण से स्वेलिंग हो जाती है, तो मकड़े के जाले जैसे दिखाई देते हैं पिंडलियों के ऊपर, तो उस कंडीशन में भी नहीं करना चाहिए। एथेरोस्क्लेरोसिस भी एक तरीके की कंडीशन है। ATHEROSCLEROSIS। एथेरोस्क्लेरोसिस बेसिकली एक फैटी एक डिपोजिशन होता है जो आर्टरीज में जम जाता है,
जैसे कोलेस्ट्रॉल काफ़ी बढ़ जाता है, या छोटे छोटे पार्टिकल्स एक साथ मिलके, जिससे क्या होता है कि ल्यूमिन जो जगह होती है हमारे आर्टरीज़ की वो कम हो जाती है, उसमें भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब करेंगे तो ब्लड प्रेशर बहुत ही हाई हो जाएगा, जिससे कि बहुत सारी सीवियर कंडीशन डेवलप हो सकती है पेशेंट के ऊपर। तो थ्रोम्बोसिस भी इसी तरीके का कॉज है, ये फैटी डिपॉजिशन हमारे वेन्स में होता है, वहाँ पर भी ऐसी कोई प्रॉब्लम अगर आपको पता चली तो वहाँ पर भी नहीं करना चाहिए। ओपन वुंड, जैसे ऐसी कोई प्रॉब्लम अगर आपको पता चली तो वहाँ पर भी नहीं करना चाहिए।